9 ग्रहों में जब भी अपन देखें तो 4 ग्रहों को बहुत अधिक महत्वपूर्णता दी गई है, राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव को। ये 4 ग्रह ही क्यों महत्वपूर्ण माने गए हैं? क्योंकि लंबी दूरी की जब भी गणना करोगे, 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल की जब भी गणना करेंगे तो ये 4 ग्रह ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही ग्रह वो होते हैं जो लंबे समय तक एक जगह पे टिके रहते हैं। इनका साइकिल लंबा होता है। बात आज केतु ग्रह की करेंगे। केतु ग्रह जो हमेशा चीज़ों को सेपरेट करवाता है, हमेशा अलग थलग अलगाववाद पैदा करता है, हमेशा यह आपको केतु दूरियां लाएगा जीवन में। ऐसा ग्रह जब नक्षत्र बदलता है तो भी उसके प्रभाव बड़े हो जाते हैं। बात केवल राशि की नहीं, नक्षत्र की अगर की जाए, क्योंकि नक्षत्र से मिलकर ही तो राशियां बनती है। केतु ग्रह नक्षत्र बदल लिए 22 जुलाई 2025 को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यह परिवर्तन किया। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब यह परिवर्तन हुआ है तो इसके प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत में ही पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और इसके स्वामी को समझ लेते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वह शुक्र ग्रह के अधीन आने वाला नक्षत्र है। शुक्र ग्रह इसके स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह जो भोग, विलासिता, ऐश्वर्य, आपके हर तरह के जो सुख होते हैं, जिनको अपन भौतिक सुखों में गिने तो भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। दूसरा, आप अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल देखोगे, यह सिंबल भी जो है यह भोग विलासिता को ही दर्शाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल है वह खाट, खटिया या पलंग जो शैया होती है उसको दिखाता है। अब शैया को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आराम से, आनंद से, भोग से, विलासिता से या आपके संसर्ग से। यही तो दर्शाता है, आराम को दर्शाता है। ये शुक्र ग्रह भी यही रिप्रेजेंट करता है। और केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह को जब भी आपने, मैंने या किसी ने भी समझा, पहली बात तो केतु के लिए बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलते नहीं है केतु ग्रह के बारे में, क्योंकि यह रहस्यों से जुड़ा ग्रह है, यह रहस्यमयी ग्रह है। लेकिन जितना भी अपन ने समझा इसको, केतु को, जहां यह विराजमान होता है वहां से डिटैच करता है, सेपरेट करता है, अलग थलग लेकर के चला जाता है। मोक्ष, मुक्ति या विरक्ति का कारक भी केतु ग्रह है। अब यही चीज को आप अप्लाई अगर शुक्र के साथ में करें, अगर शुक्र के साथ में करते हैं तो यहां से विरक्ति दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है और विरक्त करता भी है। अब जब यह इसी नक्षत्र में होगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, तो इसके प्रभाव जहां शुक्र की राशियां आपके बनती है वहां तो होंगे ही, लेकिन जहां पे केतु ग्रह विराजमान है वहां पर भी, और जहां केतु ग्रह की परछाई, एस्पेक्ट या दृष्टि जाती है वहां पर भी प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे। अब कई बार, मैं एक चीज को समझिए, कई बार अपनाने से ज्यादा त्यागना अच्छा होता है। कई बार अकड़ के चलने के बजाय झुक जाना अच्छा होता है। कई बार रण में लड़ने की बजाय छोड़ जाना भी अच्छा होता है। वही तो केतु है। ये शब्द ही क्यों बोले, आगे समझ में आएगा। पहली बात, कहाँ पे आपको असर आएगा? शुक्र की जहां राशियां हैं, शुक्र की पहली राशि जो बनती है वह आपके बनती है भाग्य भाव में। दूसरा, सेकंड हाउस, जिसको अपन धन भाव भी कहते हैं। वाणी, धन और आपका कुटुंब, यहाँ पे से आपको कुछ चीजें दूर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दूर होती हुई नजर आएगी, लेकिन केवल एक केतु ग्रह नहीं है जो प्रभाव लेकर के आता है, क्योंकि राहु भी यहाँ पे, राहु की बात करूं तो राहु यहाँ पे अपना एस्पेक्ट डालेगा, और राहु साम दाम दंड भेद करके भी चीजें दिलवाता है। तो ये भाव के असर तो उतने हैं नहीं, लेकिन भाग्य की जब बात करोगे तो भाग्य को भी देखा जाए, अगर भाग्य को देखोगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ही सही, लेकिन असर तो देखने को मिलेगा। इसलिए अपन कहें कि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको वैसा शायद ना मिल पाए जैसा आपको कर्म का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि कर्म भाव में बृहस्पति ग्रह बैठे हैं।
ठीक है, तो कर्म करोगे तो भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। प्लस इसी की बात मैं करूं तो है ना, जब भाव का भावम एक्टिव हो जाता है ना, भावम, तो वो कार्य करता है। और भाव इस भाव का भावम कौन है यहाँ पे, और तीसरा भाव खुद क्या बन जाता है, मेहनत ही है। तो ये चीज क्लियर हो जाती है। अब मैं बात करूं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 12वें भाव में एक्टिव रहता है, प्रभाव भी देता है। और 12वां भाव क्या है, 12वें भाव को देखा जाए तो न्याय का भाव है। 12वां भाव आपके ऊपर लगने वाले इल्जामात का भाव है। 12वां भाव विदेश की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, ये चीजें भी दर्शाता है। तो हाँ, इस बार आपके यह जो प्रभाव रहने वाला है मार्च महीने तक, तो अपने को चीजें कुछ समझ में यही आती है कि थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इल्जामात से दूर रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके ठीक सामने राहु कार्य करता है, तो शत्रु हंता बनता है। तो शत्रुओं पे आपकी विजय है, शत्रुओं की विजय नहीं है, आपकी विजय है शत्रुओं पे। तो इल्जामात वगैरह इनसे दूर हैं आप। किसी भी प्रकार के कोर्ट केसेस वगैरह जो चल रहे हैं उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। या कहूँ, अब देखो कमी का शब्द जो बोला ना, तो अगर किसी के एक केस चल रहे हैं तो वो उसमें आपको आराम मिल जाएगा। किसी के 2-4 चल रहे हैं तो 2-4 में से 1-2 कमी हुए, फायदा ही है ना, नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे वो चीजें छूट रही है ना, छूटता हुआ भी यहाँ पे फायदा दे रहा है। अब यहां से ही है ना, सैया का जो सुख है ना वो कम होता हुआ दिखेगा आपको। बेडरूम प्लेजर्स थोड़े कम हो या आपकी रुचि ही ना बने वहां पे, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये केतु का प्रभाव है। फिर मैं यहां से इसके एस्पेक्ट की जब बात करूं, तो इसका जो 5वां एस्पेक्ट है वहां पे प्रभाव क्या होंगे। अब 5वां एस्पेक्ट, पहली बात तो पढ़ कहां रहा है, यहां पे आपके चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव पे आपके फिलहाल के समय में बृहस्पति की दृष्टि है। एक बात तो ये समझ में आती है। दूसरा, बृहस्पति खुद इसका स्वामी है। बृहस्पति केतु का गुरु भी माना गया है। केतु वो गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति है जो अपनी खुद की खोज करता है, ठीक है, अपने आप को स्व जो अपना करता है ना, कि भाई स्व विवेक से काम नहीं लेता, इसको गुरु चाहिए होता है। और गुरु की खुद की राशि पे गुरु की खुद की दृष्टि है। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि हाँ, चीजें जो भौतिक सुख होते हैं वो मिलने में समस्या जरूर आ सकती है। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, माता का सुख, उसमें प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, लेकिन मिलता रहेगा, ये चीजें बनती है। लेकिन एक्टिव कब रहेगा ये केतु जब यहाँ से गुरु की दृष्टि कुछ समय के लिए 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का जो समय होगा, उस समय के दरमियान है ना, बृहस्पति अपना परिवर्तन करेंगे। कुछ दिनों के लिए अपनी उच्चतम अवस्था में जाएंगे, लाभ के भाव में। अब आप समझो, जब लाभ के भाव में जाएंगे उस समय इंसान क्या करेगा, अपनी मेहनत करेगा। तो भौतिक सुखों के बारे में वो सोचेगा नहीं, भौतिक सुख उसको उस समय मिलते नहीं है। जब कोई भी इंसान कार्य करता है तो भौतिक सुख नहीं ले पाता। तो वो समय ऐसा होगा जिस समय भौतिक सुख आपके कम होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। और 5 दिसंबर वापस से यहीं पे होंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे उस समय। तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरा, यहां से आप 9वीं दृष्टि की बात करो। देखो 7वीं दृष्टि में आपके जो राहु ग्रह हैं इनका प्रभाव होगा, और 12वें में केतु का खुद का प्रभाव होगा। अच्छा, 12वें भाव से एक चीज और होगी, जो सडन इवेंट्स आपके साथ बार बार घट रहे हों तो वो कम हो जाएंगे। आपके हॉस्पिटल के खर्च कम होते हुए दिखेंगे, बीमारियां आपकी कंट्रोल में आती हुई दिखेगी। ये 12वें भाव के प्रभाव भी देखोगे आप। 9वीं दृष्टि की बात करें, 9वीं दृष्टि कहां बन रही है, 8वें भाव पे। 8वां भाव क्या है, रहस्य। केतु क्या है, रहस्यों का राजा। राहु है, लेकिन राहु से भी ज्यादा रहस्य कोई है तो वो केतु के अंदर है। अनंत है, केतु अनंत है, इसका कोई छोर ही नहीं है। तो अपने को क्या समझ में आता है कि रहस्य यहां पे ब्रेक होते हुए दिखेंगे और कुछ नया ही पहेली आपके जीवन में आ जाए, ये भी चीजें बनती है। अब यहां से देखो, किसी प्रकार की गुप्त समस्या आपको चल रही थी, गुप्त बीमारी चल रही थी, या कोई ऐसी समस्या जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है, होती है लेकिन दिखती नहीं है, महसूस हो रही है। कोई बीमारी ऐसी है जो महसूस तो हो रही है लेकिन किसी भी तरह के डायग्नोस करने के बाद में भी सामने नहीं आ रही है। तो वो चीजें आपको सामने समझ में आएगी, अब ये हो रहा है और उसका इलाज, अगर कुछ सामने है तो उसका इलाज करना थोड़ा संभव हो जाता है। वो चीजें यहाँ पे बनेगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ससुराल पक्ष
कमज़ोर होता हुआ दिखता है या उनके साथ में विवाद दिखते हैं तो थोड़ा सा संभल करके चलें, क्योंकि ससुराल पक्ष अगर हिला तो फिर सप्तम भाव बाय डिफ़ॉल्ट हिल ही जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और क्या उपाय करो इस समय में प्रकृति से जुड़ो तो ज़्यादा बेहतर है, और जितना हो सके प्रकृति की सेवा आप कीजिए, आपको अच्छा आराम मिलता है। पेड़ पौधे लगाइए, पक्षियों की सेवा कीजिए, अच्छा उपाय है ये। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय यही माना जाएगा। वीडियो में बता दिया मैंने सब कुछ। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।